असल जंग क्या है? बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की जगह, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए, और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम व बेश 70,000 अंबिया कराम आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दवर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र को आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत से करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मन व सलवा, चश्मों की बहतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है, और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। उस गाय की निशानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुकद्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दवर की कुछ बाक़ियात, तौरात, मन व सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूती सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर उससे ताबूती सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल न हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ा बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूती सकीना भी अपने साथ ले गया। सिप्रस दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूती सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी को एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नऊज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि उस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवारी गिरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया वजारी करते हैं। ताबूती सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वादा का जिक्र सूरत बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं, और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को यह झटका लगा कि सारे नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसीलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मुक़द्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल अल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला अव्वल वही रहा, जिसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुक़द्दस के ही इहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था, और आइन ताबूती सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे यहूदियों की नफरत में। यरूशलेम की फतह के वक्त जब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहाँ सफाई करवा कर मस्जिद तामीर करवाई, और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़ये की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी इहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहाँ आने की इजाज़त दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया, और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवारी गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही, और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। इस दौरान में उन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है, और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कबल वाली कई निशानियां भी ज़ाहिर हो चुकी थी, और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा।
انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے، عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصری ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیواری گریا کے پاس آہ وزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوتی سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوتی سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریڈ ہائفر فاؤنڈ، مسٹری آف ریڈ ہائفر، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض کرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقت کے درخت لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابلد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو کرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں، یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟